खटिया क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर खुली खदानों की अनदेखी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह अनदेखी कैसे की जा रही है, क्योंकि 9 साल के केशव और 13 साल के मोहित का शव खदान में पानी से भरे गड्ढे में तैरता मिला है। बताया ये जा रहा है कि दोनों बच्चे पास खेलते हुए खदान के पास पहुंच गए थे और सुरक्षा के इंतजाम न होने के चलते वहां पर खेलने लग गए, पानी में भी नहाने चले गए और इसमें डूब गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटनाएं सामने आई हों। हर साल गर्मी की छुट्टियों के दौरान या बारिश के मौसम में कई मासूम बच्चे ऐसे ही हादसों के शिकार हो जाते हैं। लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन न तो खदानों को भरने के लिए कोई ठोस पहल हुई, ना ही उनके चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा बनाया गया। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह के खतरनाक खदानों को तत्काल भरवाया जाए या फिर इनके चारों तरफ मजबूत बाड़ेबंदी की जाए, ताकि भविष्य में कोई मासूम अपनी जान न गंवा पाए। सुरक्षा के तौर से कुछ बाउंड्री वगैरह लगाना ये तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा कुछ कंट्रोल हो जाता है। ऐसा नहीं खुला, जैसे जानवर वगैरह खुला कहीं से भी जा सकते। अगर बाउंड्री हो जाए तो वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो एक बचाव रहता है उसमें। शासन जब आपको इस बात के लिए सूचित भी कर रहा है, लिखित में आपसे वार्तालाप भी कर रहा है, लिखित में आपको नोटिस भी दे रहा है कि आप उत्खनन क्षेत्र को सीमांकन करके उसका फेंसिंग कराइए, तो आपको उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर वहाँ कोई घटना होगी तो फिर जिम्मेदार सीधे जो क्षेत्र खनन से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, सीधे जिम्मेदार वो माने जाएंगे। बारिश का सीजन आने वाला है और खुले में पड़ी जो खंतियाँ हैं इनमें पानी भरेगा। हर साल हादसे होते हैं, कई लोगों की, कई बच्चों की मौत की खबरें भी आ चुकी हैं। अभी इस सीजन शुरू होने से पहले ही सूखी सेवनिया इलाके में खंती में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो भी चुकी है। अभी हम जहां पर मौजूद हैं ये भी एक खुली पड़ी हुई खंती है, पानी भरा हुआ है दिख रहा है और यही आशंका है कि अगर समय रहते इन खंतियों को भरा नहीं गया या फिर इनकी बाउंड्री नहीं की गई, इनको बैरिकेटिंग नहीं की गई, तो एक बार फिर से हादसे की आशंका बढ़ जाती है। कि अब ज़रूरत है प्रशासन इस ओर ध्यान दे, जिला प्रशासन ध्यान दे और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई करे और ख़ास तौर से बारिश के दौरान और ध्यान रखे इस चीज़ का, ताकि जो सूखे सेवनी इलाकों में 2 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, परिवार ने अपने बच्चों को खोया है, कोई और परिवार इस दुख को ना झेल सके। बारिश का सीजन। शिवकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शिवकांत, मामला बहुत गंभीर है और इसका उपाय जो है ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस इसमें लगाने की ज़रूरत है। आपने अगर खंती की है, उसका इस्तेमाल किया है, तो उसके बाद आप उसको अगर पाट नहीं सकते हैं तो उसकी बाड़ेबंदी कर दीजिए। अभी अधिकारी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि वही जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार क्यों? हादसे का इंतज़ार क्यों? और फिर वो जिम्मेदार होगा तो आप क्या करेंगे उसको? लेकिन उससे पहले हादसे ना हो इसके लिए आपको मुआयना करें और जाके बाड़ेबंदी करा दें। अगर नहीं कर रहा है तो उस पर जुर्माना लगाइए, सीधा हिसाब है। जी हाँ पुनीत, बिल्कुल सही आपने कहा कि लेकिन उसमें एक चीज और है कि अधिकारी का काम ही है जवाब देना और ये बोलना कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अमूमन तौर पे जमीनी हकीकत हम कुछ और देखते हैं। हमने भोपाल के कई इलाकों में दौरा किया था और कई सारी खंतियां देखी भी थी, लेकिन वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं देखे गए। नतीजतन 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं जो खुद इन चीजों से 2-4 हो रहे हैं और जहां हम खड़े वो भी एक खंती ही है पीछे। यहां पर जब हाईवे का निर्माण हो रहा था तो यहीं से कई मिट्टी की खुदाई की गई और उसको खंती नुमा बना के छोड़ दिया गया। सर, हम खंती भी देख रहे हैं और हम मौके पर भी मौजूद हैं। इस तरीके की समस्या आती रही हैं, आती रहेंगी, ऐसा लग रहा है, समाधान नहीं निकलेगा। देखिए, ये जो खंती आप पीछे देख रहे हैं ये 2005 से यहाँ खुदी हुई है और यहाँ प्रतिवर्ष जब बारिश होती है और बच्चे इधर कॉलोनी के आते हैं, जंगल लगा हुआ है, प्रतिवर्ष 1 ना 2 हादसे ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों की जान गंवाना पड़ता है। किसी भी जन की मान, जैसे कि कोई पशुधन है, उनको भी जान से हाथ धोना पड़ता है। शासन इस तरफ कभी किसी का ध्यान ही आकर्षित नहीं हुआ है और हर वर्ष ये है कि मतलब यानी कि दिन प्रतिदिन ये तादाद अनहोनी की बढ़ती जा रही। मैं शासन से यही कहूंगा कि जहां भी इस तरीके की खंतियां हैं वहां बाउंड्री वॉल किया जाए या फेंसिंग किया जाए, किसी भी तरीके की सेफ्टी किया जाए जिससे कि इस तरह की अनहोनी ना हो। अच्छा, एक चीज सुनने समझ में आती है, प्रशासन को नहीं रहता होगा पता इन बातों का? पता रहता होगा, डेफिनेटली पता रहता होगा उनको, पर वो कार्रवाई करें जब ही तो ना। परेशानी होती है ये खंती बहुत टाइम से, जैसे भैया बता रहे हैं 2005 से,
और यहाँ मतलब किसानों को भी आने आने में दिक्कत होती है। वो कहाँ से आए, उधर घूम के भी आएंगे तो आना तो इसी रोड से है, ये रोड नहीं है, मतलब ये यहाँ से कैसे निकलेंगे एक खंती के कारण बारिश से। हमने कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से बात की थी कि तो उन्होंने कहा था, हमने कई बार प्रशासन को बोला भी है, प्रशासन की तरफ से एक तो उच्च स्तर के अधिकारी बात नहीं करते, छोटे अधिकारी बात करते, वो कहते हैं हम दिखवाएंगे। वो दिखवाना ही रहता है उनका, देख के, और बाकी कार्रवाई करना कुछ नहीं होता है। यदि कार्रवाई की गई होती तो आज आप देखेंगे बिल्कुल ये बहते बहते मिट्टी कटते कटते रोड तक आ गई है। और बारिश में जैसे ही इस बार बारिश में आएगा तो ये रोड ही बंद हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके जब बारिश चली जाती है, पानी भरा रहता है, तो जानवर पानी देख के पानी पीने के लिए उतरते हैं। तो किसानों की तो पशु हानि भी यहाँ पे हो रही है ना। तो शासन तो कोई आके देख नहीं रहा है, ना कुछ है, और ना कोई अभी तक उस पर कार्रवाई की गई है। हमने एक खंती का और मुआयना किया था मौके पे जाके, तो हमें तालाब नुमा दिखा था कि जैसे स्विमिंग पूल जो हो जाता है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं देखे गए। हम खुद आसानी से वहां तक चले गए और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ये तो शासन की बहुत बड़ी लापरवाही है ना। अधिकारी लोग क्या है, पैसे खा खा कर ये खंती आगे रह के खुदवा रहे हैं, जबकि ये प्राइवेट जमीन में खंती खुदी हुई है। प्राइवेट जमीन में आप मुझे बताइए कहीं पर माइनिंग वाले जो अधिकारी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग प्राइवेट जमीन में परमिशन देते हैं क्या खंती खुदवाने की? और जब जिस टाइम खंती खुद रही थी उस टाइम जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो लोगों ने यहाँ पे आके कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये प्राइवेट जमीन में हमारे गांव में कम से कम 10 से 15 खंती खुदी हुई है, और ये तो एक छोटी खंती, इनसे बड़ी बड़ी खंती खुदी हुई है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आजकल एक सिस्टम और शुरू हो गया है, मुआवजा दे देते हैं कोई घटना हो जाती तो। नहीं, मुआवजा देना कोई विकल्प नहीं है। आप जानबूझकर उसको खुदवाओ, पैसे खाकर जमीनें खुदवा दो, फिर उसमें गड्ढा हो जाए, फिर उसमें कोई गिर जाए मर जाए तो जब उसको पैसे दे दो। ये कौन सा तरीका है? या तो काम ये होने नहीं चाहिए, और हो तो फिर वो लीगल होने चाहिए। ये अनलीगल काम है सारे के सारे, ये सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। पुनीत जी, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग एक ही चीज से, समस्या से परेशान है। सर, आप जब स्थानीय लेवल पे अगर अपने कुछ करना चाहें या अधिकारियों को बताना चाहें तो क्या मिलता है? सुनाई कहाँ देती है अधिकारियों को? अधिकारियों तो भाई पहले खिलाओ फिर सुनाई देगी उन्हें। पहले रिश्वत चाहिए, इसके बाद तो अपनी सुनेंगे, नहीं तो मैं कौन हूँ, मुझे कौन जानता है। पुनीत, ये भी एक बड़ी समस्या है कि पहले खिलाओ फिर सुनाओ, और सुनने की भी ये गारंटी नहीं है कि शर्म आनी चाहिए। जो अधिकारी अगर देख रहे होंगे ना तो उनको शर्म आनी चाहिए कि लोग खुलेआम ये बात बोल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। कभी मुआयना किया किसी ने? यहाँ पर आके देखा किसी ने भी? क्योंकि इतने सारे लोग मौजूद हैं, कोई अधिकारी आया कि क्या स्थिति है? जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे अधिकारी महोदय, क्या उन्होंने कभी देखा जमीन पर उतर कर? बिल्कुल। सर, कभी आपने कभी किसी अधिकारी को, कर्मचारी को मौके पे आके देखा, आते हुए देखा है क्या? देखिए, इस खंती में आपके एसपी साहब यहाँ मौजूद हुए थे जब पिछले वर्ष एक जनहानि हुई थी। ठीक है, आपके सीएसपी साहब यहाँ आए थे, 4 थानों के टीआई यहाँ आए थे, पूरा अमला आया था, तहसीलदार आए, एसडीएम आए, लेकिन इस गांव का कभी भी बेड़ा पार नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको केवल अधिकारियों को पैसों से मतलब है। जान की हानि हो रही है, होने दीजिए, कोई मतलब नहीं। खाना पूर्ति, पेपर पूर्ति ये करके चले जाते, इसके बाद कभी नहीं होगा। अभी मान लीजिए कि अभी मैं उदाहरण देता हूँ, ये इतनी बड़ी खंती 2005 से खुदी हुई, एक किसान को अगर बोरिंग करना है तो इनके रात में रोंगटे खड़े हो जाते, कान में सुनाई देता है कि बोरिंग मशीन वहां चल रही, तुरंत इन्फेक्शन करने आते हैं। तो लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी खंतियां शहरों में खुद रही, शहरों के नजदीक गांव में, तो इनको आवाज नहीं आती, क्योंकि वहां मोटी रकम अधिकारियों को पहुंचती है, और जब मोटी रकम पहुंचती है तो इनके कान और आंख सब बंद हो जाते हैं। पुनीत जी, मौका मुआयना किया, अधिकारियों ने मिले, उन्होंने घटना का भी जिक्र कर दिया, लेकिन आम आदमी में हम अधिकतर जब बात करके देखते हैं तो प्रशासन को लेकर एक निराशा ज्यादा दिखाई देती है हमें। चाहे हम कोई से भी मुद्दे पे बात करें, ग्राउंड जीरो पे जाके हम अक्सर इन मुद्दों को उठाते हैं जो जनहित से जुड़े होते हैं। इस खंती के मुद्दे को भी मैं कम से कम 5 जगह पर गया था जहां पर ये स्टोरी कलेक्ट की थी, पूरे लोगों से मिला था, बात की थी, लेकिन सबका यही कहना है कि हम देखते हैं, समस्या समझते हैं, पहुंचाते हैं ऊपर तक, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता। सॉल्यूशन का एक तरीका और बता दीजिए। अधिकारी करना चाहेंगे तभी तो होगा, अगर मन ही नहीं बनाएंगे वो तो कहाँ से होगा? मतलब नीयत ही नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि अगर नीयत कर ली जाए तो चीजें सुधर सकती हैं, लेकिन नीयत होना भी तो चाहिए। इसलिए तो हम ग्राउंड जीरो पर
ग्राउंड उतर कर रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर क्या परिस्थिति है। उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों तक, शासन तक, प्रशासन तक ये बात पहुंच रही होगी, क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो पूरा अमला पहुंचता है, देखता है कैसे हादसा हुआ, क्या कारण था, तमाम जांच पड़ताल हुई होगी। लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस हैं और लोगों की नाराजगी बता रही है कि अधिकारी कैसे कान में रुई डालकर अपनी कुर्सी एसी कमरे में बैठकर तोड़ने पे आमादा है। बहुत शुक्रिया शिवकांत इस खबर पर जानकारी के लिए। और